राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी जी जुड़े हुए हैं और जन टीवी के एडिटर इन चीफ एस के सुराना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनानी साहब, आपका स्वागत है जन टीवी में। मैं जानना चाहूंगा कि ये चौथा बजट वसुंधरा राजे जी ने पेश किया है और बहुत उम्मीदें थी। शिक्षा कहीं भी एक संस्कार और देश का भविष्य तय करता है, प्रदेश का भविष्य तय करता है। कैसा मानते इस बजट को? माननीय मुख्यमंत्री ने जो आज बजट पेश किया, पिछले 3 वर्षों में जो विकास यात्रा हमने प्रारंभ की थी, यह बजट उसके मील का पत्थर साबित होगा। विशेष रूप से शिक्षा में कहूं तो शिक्षा को एक तरह से कंप्यूटराइजेशन, तकनीकीकरण करना और हर ग्राम पंचायत में बच्चे को 12वीं की पढ़ाई की सुविधा देना और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस में एक तैयार करना, मैं समझता 3 आयामों को लेकर के बजट काफी आगे किया है। जहां भी 40 विद्यार्थी 10वीं में है, वहां पर उस सेकेंडरी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रमबद्ध करने की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और साथ में जो नई पंचायतें हैं वहां की घोषणा की है और जहां पे 10वीं में 100 बच्चे हैं वहां पे नई फैकल्टी खोलने की घोषणा की है। कुछ जगह सब्जेक्ट भी किए हैं। पहली बार है कि हमने कृषि की ओर माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान दिया है। 190 स्कूलों के अंदर कृषि विषय प्रारंभ किया जाएगा। गणित और विज्ञान बाकी विषय तो हम खोलेंगे ही, लेकिन कृषि विषय पर विशेष ध्यान दिया है। स्कूलों के सुदृढ़ीकरण की ओर भी ध्यान दिया है। ऐसे लगभग हमारे स्कूल जो जर्जर हैं, वह स्कूल भी नए सिरे से नए भवन बनेंगे। कुछ कमरे 1000 से अधिक स्कूलों के अंदर कमरे बनेंगे। इस प्रकार सुदृढ़ीकरण की ओर ध्यान दिया है। और यदि मैं दूसरा आयाम इसको देखूं कि आजकल वैज्ञानिक युग है, कंप्यूटर का युग है, उसके अंदर हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर 3600 स्कूल ऐसे हैं जहां कंप्यूटर नहीं है। लगभग 6000 स्कूल से जहां मल्टी अपने प्रिंटर नहीं है और कुछ जगह वाईफाई नहीं है। तो तय किया कि इन सारे स्कूलों में 29 करोड़ के व्यय के माध्यम से, बजट के माध्यम से इन सारे स्कूलों में ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। जी सुराना साहब, क्या मानना बजट को लेकर के आपका? शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो देखिए, शिक्षा के बारे में जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा, मैं काफी हद तक उससे सहमत हूं। अगर मैं एक चीज कहूं पत्रकार की हैसियत से, तो अगर काम हुआ है तो शिक्षा विभाग में ही जो मुझे नजर आता है बहुत ज्यादा काम हुआ है। और मंत्री जी काफी मेहनत करी है इन्होंने और काफी यात्राएं खुद करते हैं और खुद शिक्षक रहे हैं, तो काफी प्रशंसनीय कार्य इन्होंने किया है। और बजट की जहां तक बात है, थोड़ा और कुछ दिया जा सकता था। शिक्षा का एक बुनियादी क्षेत्र है, काफी गरीब जनता शिक्षा पर ही निर्भर रहती है। थोड़ी और उदारता माननीय मुख्यमंत्री दे सकती थी, लेकिन जितना भी दिया है उसका सदुपयोग मंत्री जी कर रहे हैं। और जो जो चीजें मैं देख रहा हूं अभी, ये शिक्षा के अंदर जो बदलाव आए हैं पिछले 2 सालों में, बजट अपनी जगह है, लेकिन पिछले 2 सालों में बहुत ही ज्यादा शिक्षा में सुधार दिख रहा है, नामांकन बढ़ रहा है। और जो एक बहुत बड़ी चीज जो शायद पता नहीं शिक्षा मंत्री जी ने आपको बताई या नहीं, कि शिक्षक ज्यादा समय तक रुक रहे हैं और प्रिंसिपल ओनरशिप ले रहे हैं। और ग्रास रूट स्तर पर एक हेडमास्टर को उन्होंने मॉनिटरिंग के लिए लगाया, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे कि एक मॉनिटरिंग की बहुत बड़ी समस्या थी कि एक ही बीईओ है जो सैकड़ों स्कूलों को देख रहा है, तो उसका फायदा उठा करके, ह्यूमन नेचर होता है, उसका फायदा उठा करके फिर बच्चों का नुकसान होता था। उन चीजों पे ध्यान दिया गया। अब रातों रात तो कोई चमत्कार नहीं हो सकता है, लेकिन अच्छे कदम उठाए गए हैं जिसका सुपरिणाम जरूर देखने को मिलेगा। देवनानी साहब, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, उसका चेयर करने का अवसर भी मिला। उसका कोई रिफ्लेक्शन इस बजट में देखा जा सकता है? आपने चीजों को देखा हो, मुख्यमंत्री को अवगत कराया हो? उस रिफ्लेक्शन में यह था कि हम 1 से 8वीं तक जो फेल न करने की पॉलिसी थी जी, उसे हम लोग समाप्त करें। हमारी कमेटी का भी यही सोच था। केंद्र ने उसको राज्यों पर छोड़ दिया और माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी अनुमति दे दी कि 8वीं की परीक्षा तो हम करवा रहे हैं। तो उसके लिए बिल आएगा या क्या? बिल आएगा कुछ? नहीं, केंद्र में केवल राज्य का बिल आने की जरूरत नहीं, राज्य के बिल आने की जरूरत नहीं। केंद्र का एक बिल आएगा कि हम इसको राज्यों को ऑटोनॉमी देते हैं, को अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होगा। तो हमने 5वीं के लिए इस बार लागू कर दिया बोर्ड, और अगले साल से तीसरी में भी हम लोकल परीक्षा करवाएंगे। तीसरी में भी, ताकि बच्चे को तीसरी में चेक कर लें, 5वीं में चेक करें और 8वीं में चेक करें। उससे मेरे अध्यापक की भी अकाउंटेबिलिटी
तो उसको आप कैसे मॉनिटर करेंगे? अध्यापक की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा संख्या होगी, यानी उसकी कंप्यूटराइजेशन का ग्रेडिंग होगी। यदि पर्टिकुलर ग्रेड से कम आता है तो अध्यापक भी उसके रिस्पॉन्सिबल होगा। देवनानी साहब, लेकिन जो ड्रॉप आउट को कम करने के लिए हर क्लास में फेल करना जरूरी नहीं समझा और इसे बंद करते चले गए, ये बात तो निश्चित रूप से कि बच्चे को ग्रास रूट और जो प्लेटफॉर्म अगर उसका वीक होगा प्राइमरी एजुकेशन में तो आगे जाके उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा आपके ड्रॉप आउट पे असर पड़े उसमें? नहीं, राजस्थान में पिछले वर्षों का जो ड्रॉप आउट के सामने आए हैं उसमें इस समय प्राइमरी में 4.84 जी ड्रॉप आउट है, जो काफी पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेटर है। और सेकेंडरी सेटअप में तो 2.16 तक ड्रॉप पहुंचा है। तो मैं समझता हूं ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्यों बच्चे को अच्छा स्कूल चाहिए, बिल्कुल शैक्षिक वातावरण चाहिए, अध्यापक का स्नेह और स्टडी चाहिए। यदि ये मिलना शुरू हो जाता है तो फिर बच्चा और जागृति भी समाज के अंदर एजुकेशन के प्रति आई है। ये सारे समाज ने मिलकर के फिर इसमें बहुत बड़ा जो एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि आज तक प्राइवेट स्कूल में तो पेरेंट्स टीचर मीट होती थी, सरकारी स्कूल में कभी नहीं हुई। करवा दिया इस साल हमने शुरू करवाई और आपको जानकारी केवल एक मानो 16 जनवरी को जो पेरेंट टीचर मीटिंग हुई उसमें 38 लाख पेरेंट्स ने सरकारी स्कूल में पार्टिसिपेट किया। फिर इसको सम्मान करने का एसडीएमसी बनी हुई थी। एसडीएमसी की मीटिंग होती थी, 2-4 लोग आते थे। हमने इसको अमावस्या के साथ जोड़ा, क्योंकि अमावस्या की छुट्टी होती है लेबर की और गांव के कई पेरेंट्स लेबर हैं। ये 2 कदम उठाए, इस आधार पे हमारा निश्चित रूप से एक शैक्षिक वातावरण बना है। ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप मन में सोच के चल रहे हो कि काश मेरे स्कूल्स के लिए, मेरे टीचर्स के लिए, मेरे शिक्षा विभाग के लिए ये चीजें और मिल जाएं बजट में? ऐसी कुछ उम्मीदें थी जो अगले बजट पे छोड़े, या फिर जब अनुदान मांगे पारित होंगी या मुख्यमंत्री जब रिप्लाई करेंगी तो उस वक्त कुछ अनाउंस कर सके? शिक्षा का इतना बड़ा क्षेत्र है जी, जिसमें सरकार का भी रोल है, सामाजिक सहभागिता का भी रोल है जी। हमने पिछले दिनों जो भामाशाहों का जो केवल राज्य स्तर पे होता था, हमने अब जिले और ब्लॉक स्तर पे भी उनका सम्मान करना शुरू किया है। गत 1 वर्ष में 65 करोड़ से अधिक केवल सरकारी स्कूलों के लिए भामाशाहों ने दिया है। हमने वह योजना भी की है, माननीय मुख्यमंत्री की जन सहभागिता योजना में 40%, जन दे 60% हम करें। सीएसआर का भी काफी, सीएसआर का भी हमारे पास पैसा मिल रहा है। 2% फिर अभी जैसे उदयपुर गया, उदयपुर में टाडा वालों ने हमें 45 करोड़ रुपए इसमें कंट्रीब्यूट किया है। कुछ और जगह जब माइंस वगैरह का सेस होता है उन्होंने भी कुछ कलेक्टर्स ने जोड़ा है। तो मैं समझता हूं सबसे मिला करके हमें बहुत कुछ मिला है, लेकिन जितना मिल जाए इसमें और भी देखो, ये तो अखंड है, हमेशा अपेक्षा रहती है। आई वेलकम। चलिए सुराना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ड्रॉप आउट एक बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने थी, शिक्षा विभाग के सामने थी, लेकिन मंत्री जी ने कहा और आंकड़े भी बताते हैं ये कि काफी कम हुआ है। लेकिन तीसरी में एक पास के लिए एक राइडर जब शुरू होगा तो आपको क्या लगता है कि वो, हालांकि इस दृष्टि से गुणवत्ता बहुत जरूरी है और बेशक अगर नहीं देखिए योगेंद्र जी, ऐसा है कि आजकल बच्चा दूसरी क्लास का बच्चा तो मोबाइल चलाने लग गया है जी। तो ऐसा जो ये सारी इसके पीछे भावना थी, ये थी कि साइकोलॉजिकल उसको सेटबैक लगेगा जी। मैं कहता हूं ये तो बहुत बड़ा अन्याय है कि अगर हम उसको साइकोलॉजिकल सेटबैक के नाम पे हम आगे बढ़ने दें, उसको ड्राइविंग आती नहीं है उसको सड़क पर चलने जाने दें, ये तो उसके साथ उसकी हत्या के बराबर है ये। तो अगर थोड़ा सेटबैक लगता है तो वैसा स्नेह, प्यार, काउंसलिंग, माता पिता को समझाइश से समझाया जा सकता है और ये रोकने की मैं पुरजोर वकालत करता हूं, ताकि कोई भी चीज गलत है तो कंट्रोल सिस्टम चलता ही फीडबैक के माध्यम से। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि रोकने की भी व्यवस्था में हमने कुछ संशोधन कर रखे हैं। 5वीं में कोई बालक लर्निंग लेवल तक नहीं आया, 1 महीने बाद उसकी दोबारा परीक्षा लेंगे, तब तक लर्निंग लेवल नहीं पाएगा फिर रुकेगा, लेकिन 1 महीने ले लेता है तो ही विल मोस्ट वेलकम को आ जाए। और मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकली भी कोई जो अगर बच्चा नहीं पढ़ सकता है, अगर हम उसको फेल नहीं करके आगे बढ़ने दे रहे हैं तो वो तो साइकोलॉजिकल ज्यादा बीमार होगा। वो अगली कक्षा में जाके उसको कुछ समझ में तो आना नहीं है तो वो झूठी बातें करेगा, फिर वो ड्रग लेने लग जाएगा, फिर जाकर के झूठ बोलेगा अपने माता पिता से। इससे अच्छा उसको पहले रोको। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है और गुणवत्ता बहुत जरूरी है। और कहा भी जाता है कि शिक्षा और जो भारत का किसी भी देश का भविष्य वो विद्यार्थी होता है जिसका प्लेटफॉर्म मजबूत है तो देश की नींव मजबूत होती है। और चलिए हम तो यही कहेंगे कि बजट को लेकर के मंत्री जी हमारे साथ में जुड़े और इन्होंने कहा कि अपेक्षाएं बहुत सारी होती हैं लेकिन शिक्षा काफी हासिल कर रही है और प्राथमिकता में है सरकार की। में यही बड़ी वजह है कि वर्षों बाद हम स्मार्ट क्लासरूम देख रहे हैं, आदर्श विद्यालय देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आयाम साबित हो रहे हैं। मैं एक अपील करूंगा जिसमें जी मैं एक अंतिम अपील, अभी चर्चा समाप्त हो रही है, करूंगा कि सारे पेरेंट्स जो भी इस प्रोग्राम को गांव-गांव में देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एक बहुत बड़ी अच्छी सूचना मंत्री महोदय ने दी कि हर अमावस्या के दिन आप स्कूलों में जाएं। तो एज हमारे सामाजिक दायित्व मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जरूर जाएं
और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। जो एक आपने इमेज बना रखी है उसको हटाएं अपने दिमाग से और खुद जाकर के आप देखें और उस एसडीएमसी में भाग लें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। स्टूडेंट के साथ में जो इंटरेक्शन के साथ साथ पेरेंट्स भी वाकिफ होंगे और देख सकेंगे कि हमारे बच्चे पहले किस जमाने में, जब स्कूल होती थी, पट्टी नहीं होती थी, वहां पे बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। आज अगर उनके बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में अगर वो पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि गांव के उस गरीब मजदूर को खुशी होनी चाहिए कि मेरा बच्चा शहर में बैठे बच्चों की तरह किस तरह से पढ़ रहा है। और अब लगता है कि यही 21वीं सदी का एक बड़ी क्रांति और उदय की बात कह सकते हैं कि जो जरूरत थी और जरूरी भी है। चलिए, आप हमारे साथ में जुड़े और बहुत बहुत शुक्रिया। तो वापस हम लौटेंगे प्रीति आपके पास में और एक बार फिर बैक टू स्टूडियो। योगेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ जन टीवी चीफ एडिटर एसके सुराना, साथ ही शिक्षा मंत्री वासुदेव नानी भी जुड़े हुए थे। सभी का मानना है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शिक्षा को लेकर आज जो कुछ भी सौगातें दी वो प्रदेश के लिए